तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स आता है और फिर मंथली करंट अफेयर्स आता है, डेली भी हमारी करंट अफेयर्स आती है सुबह 7 बजे। तो पिछले जितने भी दिन इस मई मंथ में, मतलब मई के इस महीने में पिछले जो भी दिन हैं, उन सब के करंट अफेयर्स हमने रिवीजन के लिए आपको रख दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स, क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही है। इसका शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा टोक्यो, जापान में। इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन आपको सामने दिख रही है। दूसरा है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? आपको पता है, जो हमारी एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम थी गगनयान, उसका यूज़ करने वाली इंडिगो एयरलाइंस पहली कंपनी बन गई है। अगला है, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जीत लिया है अटल सुरंग ने। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सतत प्रमाणन योजना जैसे जीरो इफेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो ये नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। क्या नाम है इनका? नारायण राणे। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास ने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 जीत लिया है। अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा ये ऊपर चला गया स्लाइड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, यानी कि 26 बार ये चढ़ चुकी हैं एवरेस्ट पे, और ये है कामी रीता शेरपा, जो कहाँ की है? नेपाल की। ठीक है, वो हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक 26 टाइम। कामी रीता शेरपा फ्रॉम नेपाल। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है एक औरत के लिए, और ये आप समझ सकते हो। एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है? वर्ल्ड वाइड द्वारा, एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में टॉप 3 देश है। भारत 1 नंबर पे, चीन 2 नंबर पे और दक्षिण कोरिया 3 नंबर पे है। तो भारत टॉप कर गया है इस मामले में। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको याद रखना। एसीआई वर्ल्ड वाइड ने रियल टाइम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जारी किया है। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? तो ये हथकरघा और बुनकरघा योजना, जो भी वहाँ कारीगर है उनके लिए तेलंगाना सरकार ने ये योजना लाया है, बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दरअसल ये आयोजन होगा हरियाणा में। दो चीज़ें याद रखनी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है कर्नाटक में, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है हरियाणा के पंचकुला में। क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष 3 देश में जिन्होंने क्रिप्टो को अपनाया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और जर्मनी है। इसमें टॉप 3 देश कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? मतलब कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म रिवाइवल प्रोजेक्ट, ये भारत ने शुरू किया है। ठीक है, फिल्म रिवाइवल का मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता ही है, कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा बुरे प्रभाव से गुजर रही है। तो उस केस में ये फिल्म रिवाइवल प्रोजेक्ट किसने जारी किया है? ये जारी किया है भारत ने। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीयन प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? तो 6.2% की कमी हुई है मृत्यु दर में। नेक्स्ट है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? एल्स्टॉम फ्रांस ने ये विकसित किया है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को एल्स्टॉम ने डेवलप किया है। कहाँ से कहाँ चलेगा? दिल्ली से मेरठ। ठीक है, ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा, काफ़ी तेज चलेगा और लगातार चलता रहेगा, फिर एक जगह रुकेगा। किस राज्य में पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना। किस राज्य में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया है हब? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान आसानी दरअसल इसका नाम है,
आसानी को किस देश ने नाम दिया? तो ये आसानी नाम जो है ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। इसके पहले यास तूफान था, उसका नाम दिया था ओमान ने। समझ गया दोस्तों? तो ये आपको रिवीजन होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। किस राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरला ने लॉन्च किया है साइली ऐप। किस राज्य सरकार के सभी गाँव को मुफ्त वाईफाई देने की घोषणा की गई है? तो कि उत्तर प्रदेश के सभी गाँव को मुफ्त वाईफाई देने की घोषणा की गई है। कितनी अच्छी पहल है, ये उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन JITO कनेक्ट 2020 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये विश्व व्यापार संगठन टाइप है और ये सम्मेलन होगा महाराष्ट्र में। ठीक है। कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार कर लिया है राजस्थान ने। अगला लाइन देखिए, किसे ब्रिटिश साम्राज्य का उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। ठीक है, किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला ये बन गई है प्रियंका मोहिते। ये पहले भी न्यूज़ में थी, आपको पता ही है, प्रियंका मोहिते बनी है। भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 6 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाते हैं? 6 मई को। फ्रांस में आगामी कांस मार्च टू फिल्म में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर कौन होगा? इंडिया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? लद्दाख में। किस में भारत का सबसे अच्छा लिंगानुपात अभी हो जाएगा? तो ये लद्दाख होगा। पहले कौन था? केरला था। ठीक है। चलो, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खुला गया है? दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जो है वो वियतनाम में बन गया है। इसका नाम क्या है? ड्रैगन। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में हुई है? ऑब्जर्वेटरी होगी ये, स्वास्थ्य ऑब्जर्वेटरी, ये उड़ीसा में बनने जा रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 150वें स्थान पे है। ठीक है। और आपको पता ही है 2021 में ये 142 स्थान पे था, 8 अंक और नीचे गिर गया है। और शीर्ष यानी कि टॉप 3 कंट्री जो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, तीनों अगल बगल में हैं। आपको पता है मैप सीरीज जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ाई है, फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपने देश के अलावे आपको पता है अपने देश का मैक्सिमम ज्योग्राफी हमने पढ़ा दिया है। तो अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? एशिया। एक ही वीडियो में पूरा एशिया हम आपको पढ़ाने वाले हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय ये टॉप पे है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये टॉप पे है। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये डेनमार्क में आयोजित हुआ। ठीक है, डेनमार्क में। सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का गठन कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का स्थापना किया है। भारत और किस देश द्वारा हरित और सतत विकास के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो ये जर्मनी के द्वारा किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन के किस टीवी प्रसारण चैनल में ENBA गोल्ड अवार्ड 2021 का खिताब जीता है? DD किसान चैनल। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है इंडिया। किस राज्य सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया था। किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है? तो ये भारत के 2 छात्र थे जिन्होंने नासा चैलेंज जीता है। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख, इसकी इंग्लिश भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख अर्चना गुलाटी। भारत सरकार द्वारा किसी कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? विवेक रुसिया। और किस राज्य सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? त्रिपुरा। किस राज्य का पैमाई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित हुआ है? पैमाई नागा क्षेत्र, ये नागालैंड के आसपास का रीजन है, ये है मणिपुर। अगला है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश ने बनाया है? फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट ये इंग्लैंड ने बनाया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य औद्योगिक अधिकारी नियुक्त किया है? नंद मूलचंदानी।
नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन सा शहर टॉप पे रहा है? तो ये हांगकांग रहा था, सबसे ज़्यादा किराया यहीं पे है। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को, ठीक है, शुरू करने वाला विश्व का पहला देश। टू लॉन्च द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजिबल सिक्योरिटी, चीन ने शुरू किया है। करंट रेपो रेट न्यूज में था, 4.4% बढ़ा दिया गया है। रिजर्व रेशियो भी 50 बेसिस पॉइंट यानी 4.5% कर दिया गया, इफेक्ट फ्रॉम मई 21। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वुड बिकम 4.1%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.65%। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इतने तो नहीं पूछा जाएगा, सीधा याद रखना आपको रेपो रेट क्या है, लेकिन अगर आप ये MSF क्या होता है, ये सब इकोनॉमी की चीज़ें धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा। भारत के पहले मोटे अनाज से संचित होने वाले ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उत्थान कहाँ हुआ? पूर्णिया में। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केवड़िया, गुजरात। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? तो ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सेमिकॉन बेंगलुरु, कर्नाटक में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। चलो, नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सुमन के बेरी। ये नीति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं, आपको पता ही है। नए चेयरमैन की अगर हम बात करें तो कौन बन गया? सुमन के बेरी। पहले अतुलनीय भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का मुंबई, महाराष्ट्र में। दुनिया की पहली सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना, भारत में। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? देवदत्त चक्रवर्ती ने। ठीक है, पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है। अगला है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? VS राज उपाध्यक्ष बने हैं। आपको पता है इंडियन आर्मी के हेड कौन है? इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत इजी है, आपको पता ही है कौन बने हैं। प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार चारुदत्ता मिश्रा को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 किसे दिया गया है? और ये आर्देशीर BK दुबास को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ईंधन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का पहला गोल्ड मेडल कोमल कोहर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को मिला है। एल सल्वाडोर के बाद कौन सा देश बिटकॉइन को वैध बनाने वाला दूसरा देश बन गया है? मतलब कि एल सल्वाडोर ने इसे लीगलाइज किया था, उसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने लीगलाइज किया है। हाल ही में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन से इस पे रहा है? हांगकांग में। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? दीपिका पादुकोण। किसने राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 आयोजित किया है? इंडियन एयरफोर्स। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? अभी आपने पढ़ा ही है, टोक्यो में होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला सांबा, जम्मू कश्मीर। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? इंडिगो एयरलाइन। ठीक है। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सूरत में। और किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? एनुअल प्रायोरिटी लिस्ट में अमेरिका ने भी भारत को शामिल किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी करंट अफेयर सबके थे, तो हो गया कंप्लीट 1 वीक का। अगले डेली करंट अफेयर जरूर देखिएगा, साथ ही साथ हमारी हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट आने वाली है और ज्योग्राफी की, इसको जरूर देखना है, लाइव आकर के प्रैक्टिस कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।